आइए अब अपने दिमाग की अविश्वसनीय शक्ति को अनलॉक करने की यात्रा पर निकलें। आपके दिमाग की अविश्वसनीय शक्ति। आपका दिमाग एक असीमित खजाना है जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। ये संभावनाओं और संभावनाओं से भरे एक विशाल अज्ञात क्षेत्र की तरह है। जब आप अपने दिमाग की अविश्वसनीय शक्ति का उपयोग करना सीख जाते हैं, तो आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसके लिए आप अपना दिल और आत्मा लगाते हैं। ये सब आपकी सोच में एक साधारण बदलाव से शुरू होता है। पॉजिटिविटी का महत्व। आपके दिमाग की क्षमता को अनलॉक करने के लिए प्रमुख सामग्रियों में से एक पॉजिटिव मानसिकता बनाए रखना है। जब आप जीवन को पॉजिटिव दृष्टिकोण के साथ देखते हैं, तो आप पॉजिटिव ऊर्जा और अवसरों को आकर्षित करते हैं। अपने मन को एक चुंबक के रूप में सोचें। यह उस चीज को आकर्षित करता है जिस पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं। इसलिए पॉजिटिविटी अपनाएं और देखें कि आपका जीवन कैसे बदलता है। विजुअलाइजेशन, इसे देखने का जादू। विजुअलाइजेशन एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपके सपनों को हासिल करने में आपकी मदद कर सकता है। जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं और स्पष्ट रूप से अपने लक्ष्यों की कल्पना करते हैं, तो आपका दिमाग मानता है कि यह वास्तविक है। यह विश्वास आपकी प्रेरणा और दृढ़ संकल्प को बढ़ावा देता है, जो आपको सफलता की ओर प्रेरित करता है। याद रखें, यदि आप इसे अपने दिमाग में देख सकते हैं, तो आप इसे अपने हाथ में भी पकड़ सकते हैं। पुष्टि की कला। प्रतिज्ञान आपके दिमाग के लिए प्रेम नोट्स की तरह है। जब आप बार बार पॉजिटिव कथनों की पुष्टि करते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन को सफलता के लिए दोबारा सक्रिय करते हैं। प्रत्येक दिन की शुरुआत उन पुष्टियों से करें जो आपके लक्ष्यों से मेल खाती हों, और देखें कि कैसे आपकी मानसिकता संदेह से आत्मविश्वास में बदल जाती है। आप जिस संगति में रहते हैं, आपका मन उन लोगों से अत्यधिक प्रभावित होता है जिनके साथ आप घिरे रहते हैं। यदि आप नकारात्मक व्यक्तियों की संगति में हैं, तो यह आपके व्यक्तिगत विकास में बाधा बन सकता है। अपने साथियों को बुद्धिमानी से चुनें और उन लोगों की तलाश करें जो आपका उत्थान करें और प्रेरित करें। आपका मन आपको धन्यवाद देगा। विश्वास की शक्ति। विश्वास सभी मानवीय उपलब्धियों के पीछे प्रेरक शक्ति है। जब आप वास्तव में अपनी क्षमताओं और सफलता की संभावना पर विश्वास करते हैं, तो आप अजेय हैं। अपने आप में और अपने सपनों में अटूट विश्वास पैदा करें और देखें कि आपका मन आपकी इच्छाओं के साथ संरेखित होता है। विफलता को एक सीढ़ी के रूप में स्वीकार करना। असफलता अंत नहीं है, ये सफलता की ओर एक सीढ़ी है। जब आप अपनी असफलताओं से सीखते हैं, तो आप अमूल्य अंतर्दृष्टि और लचीलापन प्राप्त करते हैं। विफलताओं को बढ़ने और विकसित होने के अवसर के रूप में देखने के लिए अपने दिमाग को प्रशिक्षित करें। संगति और निरंतरता और दृढ़ता किसी भी चीज को हासिल करने के गुप्त तत्व हैं। जब आप अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, आपका दिमाग सफलता की आदतों को अपनाता है। याद रखें, यह इस बारे में नहीं है कि आप कितनी तेजी से चलते हैं। यह इस बारे में है कि आप कितने कंसिस्टेंट हैं। स्वयं की देखभाल का महत्व। स्वयं की देखभाल से अपने दिमाग को पोषित करें। ध्यान, योग और सचेतन अभ्यास आपकी आत्मा के लिए विटामिन की तरह हैं। अपने विचारों को दोबारा सक्रिय करने और केंद्रित करने के लिए अपने लिए समय निकालें। एक अच्छी तरह से पोषित दिमाग एक शक्तिशाली दिमाग होता है। थैंकफुलनेस, परम मानसिकता परिवर्तनकारी। थैंकफुलनेस विकसित करना गेम चेंजर है। जब आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं, आप अपने मन को अभाव से हटाकर प्रचुरता की ओर मोड़ें। अपने दिमाग को पॉजिटिविटी के लिए दोबारा प्रोग्राम करने के लिए एक दैनिक आभार नोटबुक शुरू करें। थैंकफुलनेस की परिवर्तनकारी शक्ति। थैंकफुलनेस, एक सरल लेकिन गहन अभ्यास, आपके दिमाग की पूरी क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी रखता है। यह एक जादुई अमृत की तरह है जो आपके जीवन को उल्लेखनीय तरीकों से बदल सकता है। जब आप सचेत रूप से थैंकफुलनेस विकसित करते हैं, तो आप अपना दृष्टिकोण इस बात पर केंद्रित कर लेते हैं कि आपके पास क्या कमी है और आपके पास क्या है। फोकस में ये सूक्ष्म बदलाव आपके पूरे जीवन में एक लहरदार प्रभाव पैदा करने की शक्ति रखता है। थैंकफुलनेस एक चुंबक के रूप में कार्य करती है, जो आप जिसकी सराहना करते हैं, उसे और अधिक अपनी ओर खींचती है। जब आप अपने जीवन में लोगों, अनुभवों और चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं, तो आप ब्रह्मांड को एक शक्तिशाली संकेत भेजते हैं। ये संकेत कहता है, मैं इस प्रचुरता को और अधिक प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। और ब्रह्मांड तरह तरह से प्रतिक्रिया करता है।
अपने दिन की शुरुआत थैंकफुलनेस अनुष्ठान के साथ करें। इससे पहले कि आप बिस्तर से बाहर निकलें, उन 3 चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। वे आपके कंबल की गर्माहट, आपकी खिड़की के बाहर पक्षियों के गायन की आवाज या आपके परिवार के प्यार जैसे सरल हो सकते हैं। जैसे ही आप इन छोटी छोटी चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं, आप अपने दिन के लिए एक पॉजिटिव माहौल तैयार करते हैं। लेकिन वहां मत रुको। अपने पूरे दिन में उन क्षणों का ध्यान रखें जिनके लिए आप आभारी हो सकते हैं। ये किसी सहकर्मी के साथ महत्वपूर्ण बातचीत, स्वादिष्ट भोजन या सुंदर सूर्यास्त हो सकता है। कुछ देर रुकें और इन अनुभवों की सराहना करें। थैंकफुलनेस नोटबुक रखें। प्रत्येक दिन के अंत में 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह अभ्यास न केवल आपको अपने जीवन में अच्छी चीजों को याद रखने में मदद करता है, बल्कि आपको अपने दिन को पॉजिटिव दृष्टिकोण से रिफ्लेक्ट करने की भी अनुमति देता है। थैंकफुलनेस आपके ध्यान को समस्याओं से हटाकर समाधान की ओर ले जाने की शक्ति रखती है। जब चुनौतियों का सामना करना पड़े तो क्या गलत हो रहा है, इस पर विचार करने के बजाय इस बारे में सोचें कि आप स्थिति से क्या सीख सकते हैं और कठिनाइयों के बावजूद आप किसके लिए आभारी हो सकते हैं। दूसरों के प्रति अपना आभार व्यक्त करें। किसी को यह बताने से कि आप उनकी सराहना करते हैं, न केवल उनका दिन उज्ज्वल होता है, बल्कि आपकी थैंकफुलनेस की भावना भी गहरी होती है। ये संबंध को बढ़ावा देता है और रिश्तों को मजबूत करता है, जिससे प्यार और प्रशंसा का पॉजिटिव फीडबैक लूप बनता है। थैंकफुलनेस क्रोध और ईर्ष्या जैसी मूल भावनाओं के लिए एक शक्तिशाली मारक हो सकती है। जब आपको लगे कि आप इन भावनाओं में फंस गए हैं, तो एक क्षण रुकें और उस चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप आभारी हैं। जब आपका हृदय थैंकफुलनेस से भरा हो तो क्रोधित या ईर्ष्यालु बने रहना कठिन है। जाने देने की कला। सबसे मुक्तिदायक पाठों में से एक जो आप सीख सकते हैं वह है जाने देने की कला। ये परिणामों के प्रति अटैचमेंट जारी करने के बारे में है। जब आप अपने आप को बंधन के बोझ से मुक्त कर लेते हैं तो लोग और परिस्थितियां आपके सर्वोत्तम हित में काम करती, आप अधिक शांति और खुशी का द्वार खोलते हैं। बंधन एक जंजीर की तरह होती है जो आपको एक विशेष परिणाम या अपेक्षा से बांधती है। ये बहुत पीड़ा का स्रोत है, क्योंकि जब चीजें योजना के अनुसार नहीं होती हैं, तो आप निराशा, हताशा और यहां तक कि हार का अनुभव करते हैं। बंधन को छोड़ने का अर्थ है उस विशिष्ट तरीके से अलग होना जिससे आप सोचते हैं कि चीजें होनी चाहिए और उन्हें स्वाभाविक रूप से प्रकट होने की अनुमति देना। अपने अटैचमेंट की जांच करके शुरुआत करें। तुम कसकर क्या पकड़ रहे हो? ये किसी विशिष्ट नौकरी की इच्छा हो सकती है, दूसरों से अनुमोदन की आवश्यकता या यह अपेक्षा कि आपका जीवन कैसा दिखना चाहिए। इन लगावों को पहचानें और स्वीकार करें कि ये आपके लिए तनाव और दुख का कारण बन रहे हैं। बंधन उत्पन्न होने पर जागरूक होने के लिए सचेतनता का अभ्यास करें। जब आप अपने आप को किसी विशेष परिणाम से चिपका हुआ पाते हैं, तो एक गहरी सांस लें और खुद को याद दिलाएं कि उसे जाने देना ठीक है। भरोसा रखें कि ब्रह्मांड के पास आपके लिए एक योजना है, और कभी कभी आप जो चाहते हैं वह आपके विकास के लिए सर्वोत्तम नहीं हो सकता है। समर्पण की भावना पैदा करें। समर्पण का मतलब हार मानना नहीं है। इसका अर्थ है जीवन को बिना किसी प्रतिरोध के बहने देना। यह विश्वास और स्वीकृति की मानसिकता है। जब आप जीवन के प्राकृतिक प्रवाह के प्रति समर्पण करते हैं, तो आप पाएंगे कि चीजें अक्सर आपकी योजना से बेहतर काम करती हैं। पिछली शिकायतों को क्षमा करें और दूर करें। द्वेष और नाराजगी को मन में रखना एक भारी बोझ है। जब आप क्षमा करते हैं, तो आप दूसरों के कार्यों की निंदा नहीं कर रहे होते हैं। आप अपने आप को क्रोध और चोट की नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त कर रहे हैं। क्षमा जाने देने का एक शक्तिशाली कार्य है। जाने देने के एक तरीके के रूप में थैंकफुलनेस का अभ्यास करें। जब आप उस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसके लिए आप आभारी हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से उस चीज से जुड़ाव छोड़ देते हैं जिसकी आपके पास कमी है या इच्छा है। थैंकफुलनेस आपके दृष्टिकोण को अभाव से प्रचुरता में बदल देती है, जिससे आप अधिक की आवश्यकता को छोड़ देते हैं। याद रखें कि छोड़ना एक सतत अभ्यास है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप एक बार करते हैं और भूल जाते हैं। जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, आपको नई अटैचमेंट्स और चुनौतियां मिलेंगी। हर बार अपने आप को उस स्वतंत्रता की याद दिलाएं जो जाने देने और मुक्ति की यात्रा को अपनाने से मिलती है। इंट्यूशन का आंतरिक ज्ञान। हम में से प्रत्येक के भीतर ज्ञान का एक गहरा स्रोत निहित है जिसे इंट्यूशन के रूप में जाना जाता है।
यह आंतरिक आवाज, आंतरिक भावना या वृत्ति है जो हमें विकल्प और निर्णय लेने में मार्गदर्शन करती है। जीवन की जटिलताओं से निपटने और अपना सच्चा रास्ता खोजने के लिए अपने इंट्यूशन का दोहन एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। इंट्यूशन अक्सर फुसफुसाहट में बोलता है, शांत आवाज जो दैनिक जीवन के शोर में आसानी से दब सकती है। अपने इंट्यूशन को अधिक स्पष्ट रूप से सुनने के लिए मौन और एकांत के लिए जगह बनाएं। ध्यान और प्रकृति में समय बिताना आपको अपने आंतरिक ज्ञान से जुड़ने में मदद कर सकता है। अपनी आंतरिक भावनाओं पर भरोसा रखें। जब किसी निर्णय का सामना करना पड़े तो इस बात पर ध्यान दें कि आपका शरीर कैसे प्रतिक्रिया करता है। क्या आप शांति और संरेखण की भावना महसूस करते हैं, या क्या आप तनाव और असुविधा का अनुभव करते हैं? आपका शरीर अक्सर सहज ज्ञान युक्त मार्गदर्शन की कुंजी रखता है। अपने विचारों और भावनाओं को जर्नल करें। अपने विचारों, सपनों और इंट्यूशन को लिखने से आपको पैटर्न और अंतर्दृष्टि को उजागर करने में मदद मिल सकती है। यह इंट्यूशन की सूक्ष्म फुसफुसाहटों को अधिक मूर्त और सुलभ बनाने का एक तरीका है। विवेक का अभ्यास करें। प्रत्येक विचार या आवेग आपके इंट्यूशन का संदेश नहीं है। कभी कभी डर, अहंकार या बाहरी प्रभाव आपके आंतरिक मार्गदर्शन को धूमिल कर सकते हैं। इंट्यूशन और अन्य मानसिक बकबक के बीच अंतर समझना सीखें। आत्म जागरूकता पैदा करें। जितना अधिक आप स्वयं को जानेंगे, उतना ही बेहतर आप अपने इंट्यूशन को समझ पाएंगे। अपने मूल्यों, इच्छाओं और डर को समझें। यह आत्म जागरूकता आपके प्रामाणिक स्व के अनुरूप सहज निर्णय लेने के लिए एक आधार प्रदान करेगी। अपने इंट्यूशन के समय पर भरोसा करें। इंट्यूशन अक्सर अपने स्वयं के शेड्यूल पर काम करता है। जरूरी नहीं कि यह आपके तार्किक दिमाग या बाहरी समय सीमा के साथ समन्वयित हो। यह भरोसा करना सीखें कि जब समय सही होगा तो आपका इंट्यूशन आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करेगा। अपने आप पर धैर्य रखें। अपने इंट्यूशन के साथ एक मजबूत संबंध विकसित करने में समय और अभ्यास लगता है। यदि आपको तुरंत स्पष्ट, सहज संदेश प्राप्त नहीं होते हैं तो निराश न हों। भरोसा रखें कि दृढ़ता के साथ आपका इंट्यूशन आपके जीवन में एक विश्वसनीय दिशा सूचक यंत्र बन जाएगा। उपस्थिति की शक्ति। उपस्थिति वर्तमान क्षण में पूरी तरह से संलग्न और डूबे रहने की स्थिति है। ये डिस्ट्रैक्शंस, अतीत या भविष्य की चिंताओं को दूर करने और बस अभी यहीं रहने की कला है। उपस्थिति विकसित करने से आपके जीवन का अनुभव करने का तरीका बदल सकता है। आपकी समग्र भलाई और आंतरिक शांति में वृद्धि हो सकती है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन से शुरुआत करें। यह एक अभ्यास है जो आपके दिमाग को वर्तमान में रहने के लिए प्रशिक्षित करता है। एक शांत जगह ढूंढें, आराम से बैठें और अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करें। जब आपका मन भटक जाए तो धीरे से उसे वापस अपनी सांसों पर ले आएं। नियमित अभ्यास से आप अपने दैनिक जीवन में उपस्थित रहने में अधिक कुशल हो जाएंगे। उन गतिविधियों में संलग्न रहें जिन पर आपका पूरा ध्यान चाहिए, चाहे वो पेंटिंग करना हो, संगीत इंस्ट्रूमेंट बजाना हो या यहां तक कि बर्तन मांजना हो। अपने आप को हाथ में लिए गए कार्य में पूरी तरह से डुबो दें। इससे न केवल आपकी उपस्थिति बढ़ती है, बल्कि रोजमर्रा की गतिविधियों में आनंद की अनुभूति भी होती है। डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस से नाता तोड़ें। हमारे स्मार्टफोन और निरंतर कनेक्टिविटी हमें वर्तमान क्षण से दूर खींच सकती है। अपने फोन या सोशल मीडिया की जांच करने के लिए निर्धारित समय निर्धारित करें और अपना शेष दिन वास्तविक जीवन की बातचीत और अनुभवों का आनंद लेते हुए बिताएं। स्वयं को वर्तमान में स्थापित करने के तरीके के रूप में थैंकफुलनेस का अभ्यास करें। प्रत्येक दिन उस चीज पर विचार करने के लिए कुछ समय निकालें जिसके लिए आप आभारी हैं। ये सरल कार्य आपको यहां और अभी में ला सकता है और आपका ध्यान अतीत या भविष्य की चिंताओं से दूर कर सकता है। अपनी बातचीत में पूरी तरह उपस्थित रहें। किसी से बात करते समय उन्हें अपना पूरा ध्यान दें। सक्रिय रूप से सुनें, बिना ये सोचे कि आप आगे क्या कहेंगे। यह न केवल आपके संबंधों को गहरा करता है, बल्कि आपको वर्तमान क्षण में भी लाता है। मल्टीटास्किंग छोड़ें। एक साथ बहुत सारे काम करने की कोशिश आपको उनमें से किसी में भी पूरी तरह से उपस्थित होने से रोक सकती है। एक समय में एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित करें और आप पाएंगे कि आप अधिक काम पूरा कर लेते हैं और अधिक संतुष्टि का अनुभव करते हैं। अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूकता पैदा करें। जब आप देखें कि आपका मन अतीत या भविष्य में भटक रहा है, तो उसे धीरे से वर्तमान की ओर ले जाएं।
बिना किसी निर्णय के अपनी भावनाओं का निरीक्षण करें, उन्हें बिना लगाव के अपने अंदर प्रवाहित होने दें। उपस्थिति एक अभ्यास है जिसे आपके जीवन के हर पहलू में शामिल किया जा सकता है। जैसे जैसे आप वर्तमान में रहने में अधिक कुशल हो जाते हैं, आप पाएंगे कि जीवन अधिक समृद्ध, अधिक जीवंत और गहरे संबंध और संतुष्टि के क्षणों से भर गया है। आत्मखोज का मार्ग। आत्मखोज की यात्रा आपके वास्तविक स्वभाव, मूल्यों और जीवन में उद्देश्य की गहन खोज है। यह आंतरिक जांच पड़ताल का एक मार्ग है जो अधिक आत्म जागरूकता, व्यक्तिगत विकास और पूर्णता की ओर ले जा सकता है। इस यात्रा पर निकलना एक साहसी और परिवर्तनकारी कार्य है। आत्मचिंतन के साथ अपने जीवन मूल्यों और इच्छाओं पर चिंतन करने के लिए नियमित रूप से समय निकालें। जर्नलिंग स्वयं की खोज के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है, जिससे आप अपने विचारों और भावनाओं का गहराई से पता लगा सकते हैं। ऐसे अनुभवों की तलाश करें जो आपको चुनौती दें और आपकी सीमाओं को आगे बढ़ाएं। अक्सर असुविधा या अनिश्चितता के क्षणों में ही आप अपने बारे में सबसे अधिक सीखते हैं। विकास और आत्मखोज के लिए इन अवसरों को अपनाएं। आत्म-करुणा का अभ्यास करें। जब आप अपनी आंतरिक दुनिया का जांच पड़ताल करें तो स्वयं के साथ सौम्य रहें। आत्मखोज चुनौतीपूर्ण भावनाओं और सच्चाइयों को सामने ला सकती है। इस इलाके में यात्रा करते समय अपने साथ दयालुता और समझदारी से पेश आएं। दूसरों के साथ सार्थक बातचीत में संलग्न रहें। अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को विश्वसनीय दोस्तों या किसी चिकित्सक के साथ साझा करना आपकी आत्मखोज की यात्रा में मूल्यवान अंतर्दृष्टि और सहायता प्रदान कर सकता है। किताबें पढ़ें और ऐसे संसाधनों की तलाश करें जो आपको अपनी आंतरिक दुनिया का पता लगाने के लिए प्रेरित करें। आध्यात्मिक शिक्षकों, मनोवैज्ञानिकों और दार्शनिकों के पास प्रचुर मात्रा में ज्ञान उपलब्ध है जो आपको आपके मार्ग पर मार्गदर्शन कर सकता है। ध्यान और माइंडफुलनेस अभ्यास आपकी आत्म जागरूकता को गहरा कर सकते हैं। वे आपको अपने मन के पैटर्न और प्रवृत्तियों के बारे में स्पष्टता प्राप्त करते हुए बिना किसी लगाव के अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करने की अनुमति देते हैं। एकांत को गले लगाओ। अकेले समय बिताना अपने आंतरिक स्वर से जुड़ने का एक शक्तिशाली तरीका हो सकता है। यह एकांत के शांत क्षणों में है कि आप अपनी आत्मा की फुसफुसाहट सुन सकते हैं और अपनी गहरी इच्छाओं के बारे में स्पष्टता प्राप्त कर सकते हैं। परिवर्तन के लिए खुले रहें। स्वयं की खोज अक्सर व्यक्तिगत विकास और परिवर्तन की ओर ले जाती है। पुरानी मान्यताओं, आदतों और पैटर्न को छोड़ने के लिए तैयार रहें जो अब आपके लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि आप अपने प्रामाणिक स्व को उजागर करते हैं। याद रखें कि स्वयं की खोज एक आजीवन यात्रा है। कोई मंजिल नहीं है, केवल विकास और आत्म जागरूकता की एक सतत प्रक्रिया है। जैसे जैसे आप अपनी आंतरिक दुनिया में गहराई से उतरेंगे, आप अपने सच्चे स्व की परतों को उजागर करेंगे। एक समृद्ध और अधिक संतुष्टिदायक जीवन की ओर अग्रसर। अधूरापन का सौंदर्य। अधूरापन मानवीय अनुभव का एक स्वाभाविक और सुंदर हिस्सा है। यह एक अनुस्मारक है कि हम सभी अपने अपने तरीकों से अनोखा और गलत हैं। अधूरापन को अपनाने से अधिक आत्म स्वीकृति और दूसरों के साथ अधिक वास्तविक संबंध बन सकता है। पूर्णता की खोज छोड़ो। पूर्णतावाद एक निरंतर और थका देने वाली खोज हो सकती है जो चिंता और असंतोष की ओर ले जाती है। इसके बजाय एक्सीलेंस और विकास के लिए प्रयास करें, ये जानते हुए कि गलतियां और खामियां सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। आत्मदया का अभ्यास करें। जब आप कोई गलती करते हैं या अपनी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते हैं, तो अपने आप के साथ उसी दयालुता और समझदारी से व्यवहार करें जो आप किसी मित्र के साथ करते हैं। आत्मकरुणा आपको आत्म आलोचना के बिना अपनी खामियों को स्वीकार करने की अनुमति देती है। पहचाने की खामियां आपको अनोखा बनाती हैं। आपकी विचित्रताएं, खामियां और विलक्षणताएं ही आपको दूसरों से अलग करती हैं। वे आपके व्यक्तित्व और आकर्षण का स्रोत हैं। अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना छोटा है, क्या कमी है या क्या अपूर्ण है, उस पर ध्यान केंद्रित करना आसान है, लेकिन अपनी उपलब्धियों को स्वीकार करने के लिए समय निकालने से आपके आत्मसम्मान और आत्ममूल्य को बढ़ावा मिल सकता है। असुरक्षा के प्रति खुले रहें। दूसरों को अपनी खामियां देखने की अनुमति देने से आपके संबंध और रिश्ते गहरे हो सकते हैं। ये हमारी असुरक्षा के क्षणों में है कि हम अक्सर अधिक गहरे, अधिक प्रामाणिक स्तर पर जुड़ते हैं। दूसरों की खामियों को स्वीकार करें। जैसे आपकी अपनी कमियां हैं, वैसे ही आपके आसपास की खामियां भी हैं। दूसरों की खामियों के प्रति स्वीकृति और समझ का अभ्यास करने से अधिक गहरे रिश्ते बन सकते हैं। असफलताओं को विकास के अवसर के रूप में उपयोग करें।
जब आप चुनौतियों या असफलताओं का सामना करते हैं, तो उन्हें अपनी अपर्याप्तता के सबूत के बजाय मूल्यवान सबक के रूप में देखें। अधूरापन आत्म सुधार की राह पर कदम बढ़ाने वाली सीढ़ियां हैं। याद रखें कि अधूरापन ही जीवन को रोचक और सुंदर बनाता है। यदि सब कुछ दोषरहित और पूर्वानुमानित होता, तो जीवन में गहराई और समृद्धि का अभाव होता। अधूरापन हमारे अनुभवों में चरित्र और बनावट जोड़ता है। तो प्रिय आत्माओं, अपने दिमाग को इस परिवर्तनकारी तरीके से सोचने के लिए राजी करना संभावनाओं की दुनिया को खोल सकता है। याद रखें कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। पॉजिटिविटी विकसित करें, विजुअलाइजेशन का अभ्यास करें, पुष्टि का उपयोग करें, अपनी कंपनी को बुद्धिमानी से चुनें, खुद पर विश्वास करें, विफलता को गले लगाएं, लगातार बने रहें, स्वयं की देखभाल का अभ्यास करें और थैंकफुलनेस को बढ़ावा दें। जब आप ऐसा करते हैं, तो आप कार्यस्थल पर अपने दिमाग का जादू देखेंगे, जो आपको वह सब हासिल करने में मदद करेगा जिसके लिए आप अपना दिल और आत्मा लगाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।